दोस्तों हमारे चैनल हाई लेवल स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। आइए समांतर चतुर्भुज के नियम के आगे यानी कि फर्स्ट चैप्टर के थर्ड लेक्चर में हम जानेंगे समांतर चतुर्भुज के आगे उसके टॉपिक क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेम यानी ढांचा के बारे में जानते हैं। ढांचा क्या होता है आइए हम जानते हैं। ढांचा किसी भी अवयव यानी कि अवयव संरचना के वे सदस्य होते हैं जो उस पर लगने वाले बल या भार को सहारा देते हैं। ढांचा कभी भी बल या भार को स्थानांतरित नहीं करते हैं। इसमें किसी भी पार्ट में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होती है। यानी कि ढांचा क्या होता है, ढांचा किसी भी अवयव संरचना के वे सदस्य होते हैं जो उस पर लगने वाले बल या भार को सहारा देते हैं। यानी जो उस पर बल या भार लग रहा है उसको क्या कहते हैं, सहारा देते हैं। ढांचा कभी बल या भार को स्थानांतरित नहीं करते। जो ढांचा होता है वो उस पर लगने वाले बल को किसी दूसरे अवयव पर स्थानांतरित नहीं करता है। इससे भी किसी भी पार्ट में कोई रिलेटिव मोशन यानी कि ढांचा में जो होता है कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है। ठीक है दोस्तों। और ये जानते हैं कैंची के बारे में। कैंची किसे कहते हैं, यानी कि ट्रस। यह किसी संरचना के वे सदस्य होते हैं जो भार को संभालते हैं। यानी कि अगर हम कैंची के द्वारा यानी कैंची माध्यम से किसी भार को संभालते हैं और या भार को बांट देते हैं, यानी कि भार को दो बीम पर बांट देते हैं कैंची के द्वारा। ठीक है दोस्तों। और क्षैतिज दिशा में रखे होते हैं। ये जहाँ से भार को संभालते हैं या भार को बांट देते हैं। इसकी संरचना सामान्यतः डेल्टा यानी कि इस डेल्टा के आकार त्रिभुज के आकार की होती है। दोस्तों जैसे एक बीम इधर ले लिए, एक बीम इधर ले लिए, तो ये हमारा कैंची बन गया दोस्तों। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, कैंची कहते हैं। कैंची की तरह होती है। अब आगे तो बीम के बारे में जानते हैं। बीम क्या होता है हमारा, बीम यानी कि धरण किसी संरचना के वे सदस्य होते हैं जो क्षैतिज दिशा में रखे होते हैं। यानी कि धरण किसी संरचना के वे सदस्य होते हैं जो क्षैतिज दिशा में रखे होते हैं तथा उनके ऊपर जो बल होते हैं वो अक्ष के लंबवत होते हैं। यानी कि उनके ऊपर जो बल लगता है वो अक्ष के लंबवत लगता है। हम बीम कहते हैं। बीम में क्या होता है, ये हमारी क्या होती है, प्रभावी लंबाई होती है। यहाँ से पूरा यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या होती है, प्रभावी लंबाई होती है। और इसके मिडिल में क्या होता है, वास्तविक लंबाई होती है। दोस्तों आगे हम जानते हैं वास्तविक लंबाई किसे कहते हैं। किसी बीम की वास्तविक लंबाई दो टेकों के बीच की लंबाई होती है। यानी कि जो टेकों के बीच की लंबाई होती है, यानी कि यहाँ से बीच की लंबाई क्या होगी, वास्तविक लंबाई होगी। और प्रभावी लंबाई क्या होगी, प्रभावी लंबाई को रिएक्शन के बीच की दूरी कहते हैं। यानी कि देखो यहाँ से रिएक्शन हो रहा है इसका यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारा क्या होगा, इसके बीच की दूरी क्या कहेंगे, प्रभावी लंबाई। दोस्तों हम जानेंगे लंबाई के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ बीम कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं दो सिराबद्ध यानी फिक्स्ड बीम। यानी जो दो सिरे होते हैं जिसमें दो फिक्स होते हैं। देखिए दोस्तों एक फिक्स बीम यहाँ पे है, एक सिरा यहाँ पे है। तो यानी इसकी परिभाषा क्या होगी दोस्तों, ऐसा धरण जिसका दोनों सिरे फिक्स होते हैं। यानी कि ऐसी धरण यानी ऐसी बीम जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं तथा उनके लंबाई में तथा लगने वाले प्रतिक्रियाओं में, यानी उनकी लंबाई में और लगने वाली प्रतिक्रियाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। यानी उनकी प्रतिक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये जहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और आगे जानते हैं दोस्तों, यानी कैटिलीवर बीम। कैटिलीवर बीम जानते हैं, कैटिलीवर बीम किसे कहते हैं। इसका एक सिरा बंद होता है तथा दूसरा सिरा क्या होता है, मुक्त होता है। यानी कि यहाँ से देखिए एक बीम हो गई है, इसका एक सिरा क्या है, ये बंद है, इसके एक सिरा क्या है, खुला है। हाँ, इसे क्या कहेंगे, कैटिलीवर बीम कहेंगे। और दोस्तों आगे जानते हैं ओवरहैंगिंग बीम। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देख क्या कहते हैं, ऐसी धरण जिसकी प्रतिक्रियाएं स्वतंत्र बिंदु से कुछ दूरी की अंदर की ओर हो। यानी कि एक टेक यहाँ पे है, एक टेक यहाँ पे है, तो यहाँ से बीम का एक सिरा यहाँ से खुला है और दूसरा सिरा यहाँ से यहाँ तक खुला है और इस पर क्या W भार लगा हुआ है। तो इसे क्या कहेंगे, ओवरहैंगिंग बीम। यानी ऐसा धरण जिसकी प्रतिक्रियाएँ स्वतंत्र बिंदु से कुछ दूरी अंदर की ओर लगे तो इस प्रकार के बीम को ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। अब जानते हैं दोस्तों कॉन्टिन्यूअस बीम के बारे में जानते हैं। कॉन्टिन्यूअस बीम क्या होता है, तो ऐसा धरण जिसमें दो से अधिक प्रतिक्रियाएं हों
तो उसे कंटिन्यूअस बीम कहते हैं, यानी जिसमें दो से अधिक प्रतिक्रियाएं हों तो उसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस बीम कहते हैं। जैसे देखिए एक बीम हो गया, एक बीम पे हम देखिए 1 2 3 टेक लगाए हुए हैं और 2 भार लटका दिए हैं, इसमें 2 बार लगा दिए हैं, WA था WB, यानी कि इस धरण का जो बल है उसको कई टेकों पर बांट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस बीम कहेंगे। तो दोस्तों हम जानेंगे सिंपल सपोर्टेड बीम के बारे में जानेंगे। ऐसा धरण जिसमें रखे हुए सपोर्ट फिक्स नहीं होते हैं, इस प्रकार के बीम को SSB यानी कि सिंपल सपोर्टेड बीम कहते हैं। यानी कि ऐसा धरण जिसमें रखे हुए सपोर्ट फिक्स नहीं होते हैं, जो सपोर्ट इसमें रखा हुआ है वो फिक्स नहीं होता है, इस प्रकार के बीम को क्या कहते हैं, SSB बीम कहते हैं। आइए दोस्तों हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सपोर्ट, यानी सपोर्ट हमारे सपोर्ट। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सरल या रोलर टेक, यानी सरल या रोलर टेक, पिन या हिम्प टेक, और दोस्तों तीसरा नंबर क्या है, बद्ध टेक। सबसे पहले जानेंगे सरल या रोलर टेक के बारे में जानते हैं। सरल या रोलर टेक किसे कहते हैं, तो यहाँ देखते हैं, इस प्रकार के सपोर्ट में जहाँ सपोर्ट दिया जाता है, इस प्रकार के सपोर्ट में जहाँ सपोर्ट दिया जाता है, यानी कि जो सरल या रोलर टेक होता है इसका परिभाषा क्या है दोस्तों, यानी कि इस प्रकार के सपोर्ट में जहाँ सपोर्ट दिया जाता है वहाँ पे पहिया नुमा या रोलर बना होता है, यानी कि ये देखिए जहाँ सपोर्ट दिया गया है यहाँ पे क्या हुआ, पहिया बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार के सपोर्ट को क्या कहते हैं, सिंपल रोलर सपोर्ट कहते हैं। आशा करते हैं दोस्तों यहाँ से आपको समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, पिन या हिम्प टेक। पिन या हिम्प टेक किसे कहते हैं, इस प्रकार के सपोर्ट में मुक्त सिरा फिलित होता है, मुक्त सिरा क्या होता है, फिलित होता है, या किसी पिन द्वारा हिम्प होता है, इस प्रकार के सपोर्ट को पिन या हिम्प टेक कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों का ये पिन हो गई दोबारा, इसको यहाँ फिक्स कर दिया गया है, इसे क्या कहेंगे, पिन या हिम्प टेक कहेंगे। दूसरा आएंगे बद्ध टेक के बारे में। बद्ध टेक किसे कहते हैं, तो इस प्रकार के टेक में मुक्त सिरे के दोनों ओर फिक्स्ड होता है, यानी कि जो ये मुक्त सिरे होते हैं बीम के, ये दोनों क्या होंगे, फिक्स होंगे, तो इसे क्या कहेंगे, बद्ध टेक कहते हैं। दूसरा जाने का शियर फोर्स यानी कर्तन बल के बारे में जाने। कर्तन बल किसे कहते हैं, यह बल जो किसी बीम के अक्ष के लंबवत दिशा में लगे, यानी कि यह बीम किसी बीम के अक्ष के, यानी कोई बीम है उसके अक्ष क्या है, लंबवत दिशा में लगे, और वह बीम को कर्तन करने की कोशिश करो, और बीम को क्या करे, काटने की कोशिश करे, उसको दबाने की कोशिश करे, तो इस प्रकार के बल को क्या कहेंगे, शियर फोर्स कहेंगे या कर्तन बल कहेंगे। या साधारण हम जानेंगे कि कोई बीम है या उसको लंबवत कोई यानी बल दाबता है या काटता है, तो उसे क्या कहेंगे, शियर फोर्स यानी कर्तन बल कहेंगे। और दोस्तों यह हमेशा बीम के अक्ष के लंबवत दिशा में कार्य करता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, यदि कोई बल किसी बीम को काटता है तो वह लंबवत ही उसको काटने का क्या करता है, प्रयास करता है। शियर फोर्स का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, यार बहुत ध्यान से इसको पढ़ते हैं। शियर फोर्स का मान ज्ञात करना, किसी धरण में कर्तन बल का मान किसी बिंदु पर उसके दाईं ओर या बाईं ओर लग रहे, यानी उसके दाईं ओर या बाईं ओर लग रहे कुल बलों का बीजगणितीय योग क्या होगा, उस बिंदु पर लगने वाले बल को सम्मिलित करते हैं, यानी कि कुल बलों का बीजगणितीय योग होता है, यानी कि ये बल जो लग रहे हैं उसका क्या होगा, ये बल जो है, यानी कि कोई बीम है, एक बल इधर से लग रहा है, एक बल इधर से लग रहा है, तो जो बल यहाँ से लग रहा है इसको इन दोनों भागों में क्या कर बांट देता है, यानी इनका योग इसके बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, अब आशा करते हैं आपको यहाँ समझ में आ गया। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि जो ये W बल लगा रहा है इन दोनों बलों का क्या होगा, परिणामी होगा, योग के बराबर होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बीम पर जो भी बल लगेगा ये दोनों बीम संभाल रहे हैं, तो इन दोनों बीम का परिणामी एक बल के बराबर होगा। सम्मिलित करते हैं, जब दाईं ओर या बाईं ओर बल नहीं लगता है, यानी कि जब एक तरफ बल ना लगाएं, एक तरफ सिर्फ बल लगाएं, तो पॉइंट ए के दाईं ओर शियर फोर्स का मान SB बराबर RA, SB बराबर यानी शियर फोर्स का मान बिंदु C पर, यानी कि बिंदु C पर शियर फोर्स का मान ज्ञात करते हैं, यानी दाईं ओर 0 है तो उस बिंदु का बल। ठीक है दोस्तों,
अब जानते हैं शियर फोर्स का मान बिंदु सी पर ज्ञात करना। शियर फोर्स का मान बिंदु सी पर कैसे ज्ञात करेंगे, ये बिंदु सी है, इस पर हम शियर फोर्स का मान ज्ञात करेंगे। तो शियर फोर्स का मान का बिंदु सी पर RA माइनस W, यानी कि इस बिंदु को 0 मान लिए तो यहाँ पे बल ये हो गया, ये संपूर्ण बल हो गया, माइनस क्या हो गया W, यानी W में से जो क्यों घटा देंगे तो ये बल हमारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बल ज्ञात है, ये बल ज्ञात है हमारा, तो ये बल हमारा निकल जाएगा, यह फोर्स हमारा निकल जाएगा। बिंदु ए पर क्या हो जाएगा, बिंदु ए पर जो हो जाएगा RA माइनस W, यानी कि ये बल जो हो जाएगा प्लस RB। ठीक है दोस्तों, RB कहाँ है, ये इस W, यानी कि इस बल में इसको घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो और प्लस RB, यानी कि RB इसको ऐड कर देंगे। अब बिंदु ए पर हमारा बल निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब जानते हैं बेंडिंग मोमेंट, यानी कि बल नमन आघूर्ण के बारे में जानते हैं। नमन आघूर्ण किसे कहते हैं, किसी धारण के किसी बिंदु पर लिया गया नमन आघूर्ण का मान उसके दाईं ओर या बाईं ओर लग रहे बीजगणितीय घूर्णी योग के बराबर होता है। यानी किसी धारण के किसी बिंदु पर लिया गया नमन आघूर्ण, यानी किसी बिंदु पर किसी धारण के कोई बीम है दोस्तों, मान लो कोई बीम है, ठीक है, ये बीम हो गई, इसके किसी बिंदु पर हम कोई बल का मान लेते हैं तो उसके दाईं ओर उसके बाईं ओर लग रहे बीजगणितीय घूर्णी, यानी कि इस पे जो घूर्ण लग रहा है उसके योग की मान क्या होगा, बराबर होगा। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में आगे। यह घूर्ण बल आघूर्ण का मान होता है, यानी कि जो घूर्ण होगा जो उस धारण को मोड़ने की कोशिश कर, यानी जो अगर यहाँ पर हम बल लगाएंगे तो इस धारण को क्या ये मोड़ने का कार्य करेगा। अब हम दोस्तों बिंदु ए पर निकालेंगे मान, बिंदु ए पर निकालेंगे मान। ठीक है, तो बिंदु ए पर अगर हम निकालेंगे तो RA इंटू 0, यहाँ पे बल का मान क्या हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, 0 निकाल रखेंगे मान। ठीक है, आघूर्ण यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, और प्लस W ये बल हो गया इंटू BA, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी कि यहाँ पे देखो दूरी क्या होगा, A पर आघूर्ण बराबर क्या होगा, दूरी इंटू बल, यानी कि दूरी जो होगा यहाँ से, यानी कि अगर कोई बल हम निकालते हैं तो वहाँ से यानी जो यानी कि बल आघूर्ण होता है दूरी इंटू बल के बराबर होता है। तो यहाँ पे बल क्या होगा, 0 हमारा लगेगा, क्योंकि इस बिंदु पर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे दूरी क्या होगी, 0 हो जाएगी। और जो बल हमारा क्या है, RA यहाँ पे बल लग रहा है तो माइनस RA। दोस्तों कोई भी चिन्ह ले सकते हैं, अगर नीचे से बल लगा रहे हैं इसको हम माइनस मान लेते हैं, अगर कोई ऊपर से बल लगा रहा है तो हम क्या कहते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बल होगा और इंटू दूरी, यानी संवेग, बल इंटू दूरी क्या होता है, संवेग होता है। तो यहाँ पे मोमेंट क्या होगा, संवेग क्या होगा, यानी कि ये बल हो गया और यहाँ पे दूरी क्या होगी, 0 होगी, तो माइनस RA इंटू 0 हो गया, प्लस अब B पे देखते हैं W, यहाँ पे क्या बल लग रहा है, W, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, BA या AB हो जाएगी, माइनस अब इसको देखिए ये बल नीचे से लग रहा है जिसको क्या कहेंगे, RC। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस के बाद RC, यानी बल हो गया, RC क्या है हमारा, बल हो गया, इंटू यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, AC। अब दोस्तों जानते हैं यानी W इंटू AB, W ये हमारा पूरा 0 हो गया, तो W इंटू AB माइनस RC इंटू AC। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, A पर जो हो गया बल निकल गया। अब बिंदु C पर देखते हैं दोस्तों, बिंदु C पर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, बल क्या है हमारा RC, यानी कि RC इंटू दूरी क्या हो जाएगी, बिंदु C पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, RC इंटू C क्या होगा, 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर बिंदु B पर देखिए दोस्तों, बिंदु B पर क्या होगा हमारा, बिंदु B पर W इंटू W, यहाँ पे 0 यानी दूरी 0 हो जाएगी, यहाँ पे दूरी 0 है तो W बल लग रहा है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस BC इंटू RC, तो यहाँ पे होगा माइनस BC इंटू RC। ये हमारा बिंदु B पर बल निकल गया। ठीक है दोस्तों, बिंदु B पर बल कितना आ गया, माइनस BC इंटू RC। अब हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे गुरुत्व केंद्र के बारे में। गुरुत्व केंद्र क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर के में हम अगला पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू। और इसमें जो भी टॉपिक पे आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देंगे तो उस डाउट को हम क्या कर देंगे, क्लियर कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।